बाप और बेटी और रूह कुदस के नाम से आमीन। आगे आगे आ जाएं थोड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, हमने अक्सर यीशु मसीह के भाइयों और बहनों के बारे में कलाम में सुना और कई लोग, कई कलीसियाएं, कई आलम जब ये विरद पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि यीशु अल मसीह के और भी बहन भाई और मुकद्दसा मरियम से बच्चे पैदा हो। लेकिन इस सारे विरद को समझने के लिए, परखने के लिए, इसका आगा पीछा देखने के लिए, इसके तूलो अर्ज देखने के लिए हमें सिर्फ एक छोटे से पैरे को लेकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि यहाँ लिखा है कि उसके भाई और बहनों को हम जानते हैं। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के पास ये पैगाम लेकर आए हैं या लेकर आया है या जिसने सन्या दिया, उसने कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े। यीशु मसीह दो अंदाज में, पहले नंबर पर उनको जवाब देता है रूह के इतबार से, रूहानी इतबार से, कि मेरे मां, मेरा बाप, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। पहली बात यीशु ने क्लियर कर दी कि उसके भाई कौन हैं, उसकी बहनें कौन हैं, उसकी मां कौन है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन लोगों में अगरचे हम कह भी दें कि यीशु मसीह के कोई और बहन भाई नहीं है, लेकिन उसमें तो यीशु मसीह की एक सगी मां का भी जिक्र है। देख तेरी मां। तो यीशु मसीह ने तो मां से भी उस वक्त रूह में आकर इनकार किया कि जिस्मानी रिश्ते से ज्यादा मेरा रूह का रिश्ता है आप लोगों के साथ। यही बात हम देखते हैं जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था तो हैकल में रह गया, तो उसके मां बाप यूसुफ, जो उसका पालने वाला बाप है, और मुकद्दसा मरियम रास्ते में काफी आगे निकल आते हैं और उन्हें याद आता है कि बच्चा हमारे साथ नहीं है, पता नहीं कि पिछले ग्रुप में रह गया। उन्हें तो यही अंदाजा था शायद दोस्तों के साथ पीछे आता होगा, लेकिन जब ना मिला तो फिर वापस गए हैं, यरूशलेम में वापस गए हैं और एक बड़ी टेंशन के साथ वापस गए कि पता नहीं बच्चा कहां खो गया, बच्चा कहां खो गया। लेकिन बच्चा छोटा नहीं है, बच्चा 12 वर्ष का है। और जब उसे ढूंढते हैं, देखते हैं, तो वो हैकल के लोग जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आलम, फाजल, फरीसी, उस्ताद, उनके दरमियान बैठकर वो सवालो जवाब कर रहा है। तो जब वो सवालो जवाब कर रहा है, उसके बाद फिर उन्होंने बाहर बुलाया होगा और कहा होगा, बेटा, मां मरियम थोड़ा सा गुस्से में आई कि बेटा देख, तू क्या है, तू बता देता कि हम इधर ठहर लेते, लेकिन तूने हमें बताया भी। तो यीशु मसीह का जवाब क्या था? क्या तुम्हें पता नहीं
क्या तुम्हें खबर नहीं, क्या तुम जानते नहीं कि मैं बाप के घर में हूं? यानी मैं अपने बाप का काम कर रहा हूं। इधर उसने क्या, यूसुफ का भी इनकार किया। वो सच है, क्योंकि वो रूह के अंदर वो सारे काम कर रहा है, रूह के अंदर सारे सवालों जवाब इनको दे रहा है, लेकिन उसका जोर जो है वो रूहानी रिश्तों पर है, जिस्मानी रिश्तों पर नहीं। पहली बात, अगर हमने इसको समझना है तो हमें रूह के रिश्तों के साथ साथ थोड़ा सा अगर जिस्मानी रिश्तों पर भी जाएं तो मुकद्दसा मरियम से पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। कौन है? सिर्फ यीशु अल मसीह है। लेकिन जिनका जिक्र कलाम के अंदर किया गया है और ये सवाल जवाब बताने वाले करते हैं, जब उसके कलाम को सुनते हैं तो मरकस की अंजील में हम जरा थोड़ा सा देखें, 6 बाब उसकी 3 आयत में देखें तो जरा गौर से देखना। लिखा है, कुछ लोग कहने लगे हैं, जब यीशु सब्बत के दिन वहां पर तालीम दे रहा है तो लोग सुनने वाले हैरान भी हैं और कह रहे हैं, ये सब कुछ उसे कहां से मिला? ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई, और कैसे मोजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर हो रहे हैं। सवाल उनका जरा सुनना, क्या ये वो बढ़ाई का नहीं, क्या ये वो बढ़ाई नहीं इब्ने मरियम? इसका मतलब है, क्या ये वो बढ़ाई नहीं, यानी उनका उसका पेशे के हवाले से, यीशु के पेशे के हवाले से उसे पुकार रहे हैं, मुखातब हो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यार देखो, ये तो वो बढ़ाई है जिसके पास हम जाते हैं कुर्सियां अपनी बनवाने के लिए, बेंच बनवाने के लिए, चारपाइयां बनवाने के लिए, कई तरह के मेज बनवाने के लिए। हो सकता है छोटे छोटे बच्चे कहते हो, चलो उसके पास चलते हैं, उस बढ़ाई के पास चलते हैं, शायद हमारे लाटू बना दे। उस वक्त लकड़ी के लाटू भी बनाते थे, तो हो सकता है उस साहब से जाते हो। और लोगों में काफ़ी जाना पहचाना जा रहा है यीशु मसीह बढ़ाई के हवाले से। और उसके बाद जो उसे मुखातब किया गया है, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, उसे इब्ने मरियम कहा कहकर पुकारा गया है। फिर आगे लिखा है, और यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमा उनका भाई, ये 4 नाम दिए गए हैं। इब्ने मरियम, यस्सु का बेटा, मुकद्दसा मरियम का बेटा, और उसके साथ चंद नाम हैं, यकूब, यूसुफ, यहूदा और शमा उनका भाई। मरियम का बेटा यस्सु है, लेकिन उसके साथ 4 नाम और दिए हैं उसने, यकूब, यूसुफ, यहूदा और शमा। इन नामों को लेकर उसने कहा है कि भाई, के यीशु के भाई। और साथ ही लिखा है, और उसकी बहनें हमारे यहां नहीं। बहनों का नाम तो नहीं आया ना, बहनों के बारे में कुछ ज्यादा वजाहत के साथ बताया गया। भाइयों का नाम तो लिखा गया, लेकिन बहनों का नाम नहीं लिखा, सिर्फ यही कहा गया। लेकिन इसको भी समझने के लिए हमें ज्यादा गहराई में जाना चाहिए कि ये यकूब कौन है, ये यूसुफ कौन है, ये यहूदा कौन है, ये शमाऊन कौन है, जबकि हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह अकेले हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप कलाम मुकद्दस को देखें, पढ़ें, तो मरियम का जिक्र आता है
और ये मरियम मुकद्दसा मरियम नहीं है, ये मुकद्दसा मरियम नहीं है जिसका हवाला है, ये मरियम क्लोपास की बीवी है और उस मरियम से बच्चे हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक सलोमी नाम की औरत का मुकद्दसा का जिक्र कलाम में काफी दफा आया, सलोमी का, और उसके बच्चों का भी जिक्र आता है। और ये आपस में, ये सलोमी के बच्चे देखे, दूसरी मरियम के बच्चे जिसे हम सलोमी कह रहे हैं, वो है यकूब और यूसुफ, यकूब और यूसुफ। मरकस 15 बाब मरकस 15 बाब और 47 आयत में देखें, और मरियम मगदलीनी और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी कि उसे कहां रखा। यूसुफ की मां मरियम, ये यूसुफ कहां से आ गया? ये नाम के साथ मरियम लग जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुकद्दसा मरियम के बच्चे, जबकि यहां पर अगर यसु मसीह की वालिदा होती तो उसके साथ सीधा सीधा लिखा होता है इब्ने मरियम या यस्सु की मां, यह लिखा होता है, लेकिन यहां लिखा है और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी। तो यहां पर यह हमारे लिए सामने वाज़ेह होना चाहिए कि ये यूसुफ और यकूब, ये दो बड़े हैं, ये दो जो हैं ये अलग मरियम से हैं, और दूसरे जो यहूदा और शमाउन ये अलग लोग हैं। अगर थोड़ा सा सलोमी के बच्चों में देखा जाए तो उसके बारे में भी यही लिखा है, यकूब बड़ा और अंजील नवीस यूहन्ना जो है वो सलोमी का भाई बेटा है, सलोमी का बेटा। अब इसको और समझने के लिए यहां पर एक और बात लिखी हुई है कि मरियम की बहन एक और थी। आप मानते हैं इसको? मुकद्दसा मरियम तो एक ही थी, योयाकीन और हन्ना से पैदा होने वाली औलाद, क्योंकि वो बांझ थे और वो खुदा के वादे से या खुदा से मांगकर ये बेटी ली गई और उसे भी हैकल की नजर कर दिया गया। वो बुजुर्ग हालत में थे, वो एक नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकते थे, लेकिन मन्नतों के साथ या रोज़ो रियाजतों के साथ जब खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना तो उन्हें एक बेटी अता की, और उन्होंने अहद किया हुआ था दोनों ने कि खुदा अगर हम बच्चा या बच्ची देगा तो हम उसको हैकल की नजर कर। तो जब हैकल की नजर कर दिया गया तो मुकद्दसा मरियम तकरीबन 3 साल की थी, तकरीबन 3 साल की थी जब योयाकीम ने और हन्ना ने मुकद्दसा मां को हैकल में नजर कर दिया था। वो हैकल में ही रहने लगे, वो छोड़कर चले आए थे, और उसके बाद उसकी कोई बेटी नहीं पैदा हुई और बेटा नहीं पैदा हुआ योयाकीम के घर और ना हन्ना के घर। लेकिन यहां पर हम ये भी देखते हैं कि लिखा हुआ है मुकद्दसा मरियम की बहन। अब ये बहन कहां से आ गई है जबकि मुकद्दसा मरियम अकेली, लेकिन कलाम में उसके बारे में लिखा है उसकी बहन। ये बहन रिश्तों में हो सकती है। हमारे मुआशरे में तो आम सीधी सी बात है कि चाचे बाबे हों, मामे फूफी के हों, तो हम उसको क्या कहते हैं? भाई या बहन, भाई या बहन। तो ये एक रिवाज उस वक्त भी था, और ये रिश्ते में उसके भाई और बहनें बनते हैं।
लेकिन अगर स्ट्रिक्ट सेंस में चले जाएं, स्ट्रिक्ट सेंस में, तो यीशु का कोई भाई और कोई बहन नहीं है। ना कोई भाई है ना कोई बहन है, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, यीशु मसीह पैदा हुए हैं खुदा बाप की कुदरत से। वो पाक रूह की हदायत से पैदा हुए हैं। वो किसी इंसानी ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए, वो किसी इंसानी ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए, ना इंसान के इरादे से पैदा हुए हैं, ना जिस तरह मर्द और औरत का मिलाप होता है और फिर बच्चा पैदा होता है, ना ये तरीका था। तो वो तो सीधे सीधे रूल कुदस की कुदरत से जन्म लेने वाले बच्चा है, रूल कुदस से जन्म लेने वाला बच्चा है। और उसका बहन भाई कहां से आ सकता है? उसका भाई तो कोई नहीं। उसका भाई और बहन कलाम मुकद्दस में एक ही चीज लिखी हुई है, जो लोग मोहब्बत रखते हैं वो खुदा के बेटे हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, दुनिया की किसी नस्ल का भी हो, दुनिया के किसी मजहब का भी हो, दुनिया के किसी कबीले का भी हो, दुनिया के किसी रंग और जात पात का भी हो, लेकिन अगर वो मोहब्बत रखता है इंसानों के साथ सही मानों में, ऐसी मोहब्बत जिसका तकाजा खुदा करता है, तो लिखा है वो खुदा से पैदा हुआ, उसका बाप खुदा। तो जिसका बाप मोहब्बत के हवाले से खुदा है, तो जितने लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत करते हैं, रूह से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के फलसफे को, मोहब्बत की थियोलॉजी को समझते हैं, वो लोग खुदा के लोग हो सकते हैं, और वो खुदा के बच्चे और यीशु मसीह के भाई और बहनें हो सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आज बड़े खुल के अंदाज में कहा, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। तो हम अपने आप को इस जुमरे से थोड़ा सा बाहर निकालें। कई दफा कहते हैं जी कलाम के अंदर लिखा हुआ है उसका भाई है यीशु, मुकद्दसा मरियम के बच्चे और बच्चियां, मुकद्दसा मरियम के बच्चे और बच्चियां। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर यीशु मसीह के बच्चे और यीशु मसीह के बहन और भाई होते तो जिक्र बहुत खास है, बहुत खास है कि जब सलीब के पास यीशु आखिरी लम्हों पर था, जान देने के करीब था, तो उसने अपनी माँ से और अपने शागिर्द को मुखातब होते हुए अपनी माँ किसके सुपुर्द की? शागिर्द के सुपुर्द की, यूहन्ना के सुपुर्द की। अगर कोई भाई होता तो वो कह सकता था याकूब, यूसुफ, यहूदा, शमाउन, मां का ये है यीशु मसीह का भाई। अगर उस अंदाज में देखा जाए तो यीशु ने अपनी जुबान से कहा, हालांकि उसका सगा भाई नहीं है ये, ना मुकद्दसा मरियम का सगा बेटा है यीशु के सिवा। तो यीशु ने अपनी मां यूहन्ना को दे दी और कहा ये तेरा बेटा और तू इसकी मां। अब कहां गया? ये दुनियावी रिश्ते तो नहीं है, ये रूह के रिश्ते हैं। रूहानी रिश्तों से आगे कोई रिश्ता नहीं होता, और यीशु मसीह रूहानी रिश्तों को दुनियावी रिश्तों से ज्यादा अफजीलत देता है, ज्यादा बरकत देता है और ज्यादा उनकी कदर करता है कि रूह के रिश्ते जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। ये आज का ड्रामा नहीं है कि यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के यहाँ और बच्चे भी हैं, ये आज का नहीं है। ये 4वीं सदी से शुरू हुआ है सेल, ये 4वीं सदी से शुरू हुआ है। 4वीं सदी समझते हैं? यीशु मसीह को आया भी 400 साल या 300 साल हुए थे, उस वक़्त का ये सिलसिला शुरू हुआ है। वहाँ का एक बिशप था
और वो उस बिशप ने, बोनसस बिशप का नाम है, बोनसस बिशप था, उसने कहा था कि मुकद्दसा मरियम से और भी औलाद पैदा। लेकिन दूसरे जो उस डायसिस के या उस प्रोविंस के बिशप्स थे, उन्होंने उसे हेरेटिक करार देकर अलग कर दिया। उन्हें कहा कि वो असल में ये क्या कहना चाहता था, बेटे और बेटियां होने का इतना ज्यादा जोर नहीं था। असल में वो मुकद्दसा मरियम के दैनी कवारपन पर वार था। हम मसीही लोग कहते हैं मुकद्दसा मरियम दायमी कंवारी है, दायमी कंवारी है, लेकिन ये लोग दायमी कंवारपन पर एक बड़ा हमला करते हैं। और उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज खुदा के लिए मखसूस हो गई वो हैकल खुदा की है और खुदा की रहे। मुकद्दसा मरियम का बतन खुदा की मुकद्दस हैकल है, मुकद्दस हैकल, क्योंकि उस हैकल के अंदर, इस वोम के अंदर, इस रैम के अंदर खुदा तजस्सम हो रहा है। कोई आम आदमी तजस्सम नहीं हो रहा, कोई आम शख्स नहीं है, ये खुदा खुद इसमें मुजस्सम हो रहा है, जिस्म ले रहा है। तो जिसमें खुदा जिस्म ले रहा हो वो हस्ती छोटी होती है क्या? ऐसी हस्ती को आप आम औरतों की तरह, आम इंसानों की तरह डील कर सकते हैं? कायनात का हर चीज खुदा ने देखी, नबियों से लेकर, नबियों की बीवियों से लेकर, दरख्तों से लेकर, पहाड़ों, पत्थरों से लेकर, हर चीज का खुदा ने जायजा लिया कि मैं इस दुनिया को बचाने के लिए मुतजस्सम किस तरह हो सकता हूं और कहां आ सकता हूं। तो इसका सबसे बेहतरीन जरिया उसने औरत को देखा, और वो औरत थी मुकद्दसा मरियम, वो औरत थी मुकद्दसा मरियम। और मुकद्दसा मरियम को जब ये सलाम पहुंचता है, और उसका सलाम, उसने कहा होगा कि ये देखो सलाम, अल्लाही मखलूक आकर मुझे सलाम कर रही है, फरिश्ता मुझे आकर सलाम कर रहा है, तो इस सलाम के आगे कोई बड़ा हुक्म भी होगा, इस सलाम के आगे कोई बड़ा मिशन भी होगा। ये सिर्फ सलाम ही नहीं है, इसके पास एक मेरे लिए कोई बड़ा काम भी खुदा मुझसे लेना चाहता है। जब फरिश्ते का सलाम पहुंचता है तो इंसान होने के नाते से मुकद्दसा मरियम सवाल जवाब फरिश्ते से करती है, मुकालमे करती है। जब खुदा के फरिश्ता आकर उसे कहता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो ये आसान काम नहीं है, शरीयत भरी पड़ी है इससे, ये शरीयत भरी पड़ी है इससे, इस कानून से कि अगर कोई कंवारी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसके लिए सजा पत्थर मार मार कर उसको मार संस्कार। ये कोई छोटा सा चैलेंज नहीं था मुकद्दसा माँ के लिए, ये एक बड़ा चैलेंज था। और इसके अलावा लोगों के ताने, बहन भाइयों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, आजकल के दौर में ऐसा हो तो लोग तो जिंदा मार देते हैं कि ये क्या है। तो यही रिवाज उस वक्त भी था, शरीयत के मुताबिक यही कानून था कि अगर कोई ऐसी लड़की कंवारपन की हालत में हामला पाई जाए तो उसे मार दिया जाए, संसार किया जाए। तो मुकद्दसा मरियम के सामने ये भी रील चली थी, पर्दे में चल। लेकिन जब यीशु मुकद्दसा मान को एक बड़ी दलेरी का सबक मिला कि ये सब कैसे होगा, रूल कुदस की कुदरत तुझ पर साया कर, और उसके आगे लिखा है जो बच्चा पैदा होने वाला है ये आम बच्चा नहीं है, इस बच्चे के वसीले से दुनिया निजात पाएगी।
दुनिया निजात पाएगी। कितने बड़े गुनाह होंगे लोगों के, कितनी खताएं होंगी लोगों की, कितने कसूर होंगे लोगों के। जहान पता नहीं कहां जाना था, सारा जहान अंबार, दोजख के अंबारों में, आग के अंबारों में दस जाना। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने सारा कुछ कबूल किया। किसकी खातिर? दुनिया की निजात की खातिर। और ये खुदा के मंसूबे पर हाँ गई। और उसने इस हाँ में एक बड़ा सबक, उसने कहा जब सारा कुछ हो गया तो मुकद्दसा माँ के मुंह से अल्फाज निकले, मेरे लिए तेरे कौल के मुँह, यानी जो तेरा कलाम मेरे से मुखातब तूने किया है, जो अल्फाज तू मेरे से बोल रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह हों जैसे तू लेकर आया है। और मुकद्दसा माँ इन हरूफ को अपने सीने में छुपाकर उस बच्चे को लेकर फिरती रही, उस बच्चे को लेकर फिरती रही, पालती रही, पोसती रही, जिस्म के अंदर भी रखा, उसकी देखभाल करती रही। और उसे यकीन था कि ये आम बच्चा नहीं, वो एक जिम्मेदारी लेकर घूम रही है, एक जिम्मेदारी लेकर, एक बड़ी जिम्मेदारी, दुनिया के निजात दहिंदा की जिम्मेदारी लेकर चल रही। आजकल की औरतों की तरह होती तो कहती चलो अबॉर्शन करा लेने के लिए, नहीं, बदनामी से बचने के लिए ये बेहतर है कि अबॉर्शन करा लो। लेकिन उसने नहीं किया, उसने दुनिया की परवाह नहीं की, दुनिया की परवाह नहीं, उसने तानों की परवाह नहीं की, ना उसने फकीयों और फरीसियों के हुक्मों की परवाह की है कि ये मेरे साथ क्या करें, ना उन पत्थरों की परवाह किया जो मेरे बदन पर लगेंगे और मेरी जान चली जाएगी, उसकी परवाह नहीं। बस वो उससे पालती और पालती पालती देखते हैं कि हम उस पर बड़े जुल्म हो गए, थोड़े जुल्म नहीं हुए। पैदाइश के फौरन बाद जब उन्होंने आकर बताया मजूसियों ने हेरोदिस को, बाबूजी जब हेरोदिस को बताया कि हमने एक सितारा देखा है, ठीक है, वो बादशाह की हवाले से दे रहे थे कि एक बादशाह पैदा होने वाला है, तो हेरोदिस और यरूशलेम के लोगों में भी हलचल मच गई कि ये कौन सा बच्चा है जो हमारा बादशाह बनने वाला है। लेकिन लिखा है कि मजूसियों को जब खुदा के फरिश्ते ने हदायत की किसी और रास्ते चले जाओ, वापस हेरोदिस के महल में नहीं जाना, ना उसके पास जाना, क्योंकि ये हेरोदिस जो है वो नेक नीति के साथ उसका इंतज़ार नहीं करना, ये उसके लिए खबर अच्छी नहीं है, ये बुरी खबर है उसके लिए। जब नहीं गए तो क्या हुआ, 2-2 साल के बच्चे मरवा, ताकि मेरी बादशाही में खलल ना पड़े। तो यूसुफ को क्या कहा गया था, बच्चे को और उसकी मां को लेकर यहां से मिस्र को चला। यूसुफ ने अगरचे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, वो भी इंसान था, रास्तबाज जरूर था, लेकिन वो भी मुआशरे में रह रहा था, वो सोच रहा था यार ये क्या आ गया। लेकिन जब खुदा का फरिश्ता उस पर ज़ाहिर होता है, ख्वाब, जब उसे ख्वाब आता है और ख्वाब में आगाही पाता है, तो आगाही में लिखा ये बच्चा खास है, आम बच्चा नहीं है, और तू बच्चे और इसकी मां को लेकर मिस्र को। और यूसुफ ने अपने बच्चों को छोड़ा, यूसुफ रंडवा था और उसके बच्चे थे पहली बीवी से, उसने उनकी परवाह नहीं की, उसने अपनी सारी कुव्वत इस बच्चे के लिए कुर्बान कर, अपनी सारी सख्त मेहनत देखभाल इस बच्चे को पालने के लिए लगा दी, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने उसको बताया कि अगर तुझे ये चीज़ें ख्वाब में दिखाई दी गई हैं तो मुझे तो फरिश्ते ने डायरेक्ट आकर ये बताया
तो ये बच्चा एक आम बच्चा। तो इस लिहाज से आज हम सोचें कि ये वो बच्चा है जो मुकद्दसा मरियम का अकलौता बच्चा है, अकलौता बेटा है। और ये बेटा किसी दूसरों के साथ मुंसलिक करना कि मुकद्दसा मरियम के यहाँ और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए, ये कतई नहीं है, ये नहीं है। अगर बैठकर कलाम के हवाले से एक एक चीज़ को निकालना हो तो मैं हवाले आपको दे देता हूँ, आप उनको बड़े गौर से समझना, परखना और देखना, और आपको समझ आ जाएगी कि ये मुकद्दसा मरियम के बच्चे नहीं, ये दूसरी मरियम के बच्चे हैं, ये सलोमी के बच्चे हैं, ये क्लोपास की बीवी मरियम जो थी उसके बच्चे हैं, जिनका इन रिश्तेदारों का जिक्र किया। और इसको ज़रा गहरे तौर पर पढ़ें, समझने की कोशिश करें। और जो लोग ऐसा करते हैं कि मुकद्दसा मरियम के और बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मुकद्दसा मरियम के, मैं भी मानता हूँ मुकद्दसा मरियम के बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी उसका बच्चा, नासिर भी उसका बच्चा, बाऊजी भी उसके बच्चे, ना अरसलान भी उसका बच्चा, सहेल भी उसका, तमाम मोमिनीन जो मुकद्दसा मरियम को माँ कहते हैं, यसु को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, वो उन सब की, वो तमाम मोमनों की माँ है। तो जब मोमनों की माँ है तो उसके तो बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा तो नहीं है उसका, उसके 4 बच्चे तो नहीं है। मुकद्दसा मरियम के भी बहुत सारे बच्चे और यसु के भी बहुत सारे बहन भाई हैं, मगर हैं रूह में, रूहानी रिश्ते में बहुत सारे हैं। जिस्मानी रिश्ते में यसु का कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, क्योंकि यसु मसीह बज़ाते खुद पाक रूह से पैदा हुआ है और पाक रूह की वजह से मुतजस्सम खुदा है, और खुदा ने जिस्म इख्तियार किया और ज़मीन पर उतरा है, और इसलिए उसका कोई और नहीं हो सकता सिवाय एक के, क्योंकि खुदा अकेला, और वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक की यकताई में, इत्तेहाद में, इकट्ठ में इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो आए हम भी अपने आप को इन बातों से पाक रखें, इन बातों से अलग रखें और समझने की कोशिश करें, और इस हेरेटिक का शिकार ना हो जिसका बोनोसस और उसके साथी या उसके कबीले के लोग या उसके मानने वाले प्रीस्ट थे, क्योंकि उन्हें कलीसिया ने खारिज कर दिया था इस वजह से। और कहते हैं हर चीज़, लेकिन थोड़े थोड़े चीज़ों के आसार रह जाते हैं, शहर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सारा कुछ, हम तौबा कितनी भी कर लें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम गुनाहगार, गुनाह का कहीं ना कहीं असर, हम बदल भी जाएं, हम सारे के सारे बदल भी जाएं, कभी कभी एक ग्लिम्प्स निकलती है जो हमें उभारती है गुनाह की तरफ से। और इसी तरह ये बोनसस के पैरोकार, बोनसस के तालीम और उसकी बातें किसी ना किसी तरह से कई फ़िरक़ों में चली आती है। और इसका एक बड़ा खौफनाक सबक ये है, ये क्यों है? क्योंकि यहूदियों का मंसूबा फेल हो जाता है, क्योंकि देख कंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल, ऐसा ही है, कंवारी हामला हो, उनमें बात तो आ रही है ना यहूदियों में। तो जब जिक्र आता है इस कंवारी का, उसके बाद वो उसको यसु को मसीहा के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो यसु को मसीह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मसाया कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने एक और शोशा फ़िरक़ों के ज़रिए लगा देते हैं कि ये कहो मुकद्दसा मरियम के और भी बच्चे और बच्चियां हैं, ताकि ये सारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, ताकि यसु को लोग
मसाया माने ही ना। लेकिन हम मसीही यीशु को खुदावंद भी मानते हैं और मसीह भी मानते हैं, और पौलुस रसूल के तो खत भरे पड़े हैं जो एक ही बात यहूदियों को समझा रहा है, जिसे तुमने सलीब दिया, मसलूब किया, कोड़े मारे, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और वो खुदावंद भी है और मसीह भी। उनकी भी सारी की सारी सोच जो है उसके ऊपर वो पानी फेर देता है कि ऐ यहूदियों ये मत ख्याल करो। और इसी तरह हम आज मसीही भी इस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए ये इरादा करें कि मुकद्दसा माँ दायमी कंवारी है और हम उसके बच्चे और बच्चियाँ रूह में हैं, और यीशु के बहन और भाई और भी हैं, और वो हैं रूह में, जिनका ये जिक्र किया गया है, ये उनके रिश्तेदारों में से हैं। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम इस गहराई को समझने की कोशिश कर सकें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।